हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है लेट नाइट विद द डेविल। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 7.1 स्टार आउट ऑफ 10 है, जो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट पर बेस्ड है जो वारदात 1977 की हैलोवीन नाइट पर घटित हुई थी। एक लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट नाइट टॉक शो के दौरान तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हमें अमेरिका का 1970s का बुरा तबाही वाले दौर दिखाया जाता है, जहां पर हर जगह दहशत और जुल्म का मंजर हमें देखने को मिलता है और हजारों की तादाद में लोग मर रहे होते हैं। और इस दौर को एक सैटेनिक एरा भी घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इसी दौरान एब्रैक्सिस कल्ट के रिचुअल्स भी फेमस हो चुके थे, क्योंकि कुछ मौतें इनकी सेक्रीफाइस रिचुअल की वजह से भी हुए थे डीमन एब्रैक्सिस के इन्फ्लुएंस में आकर। और फिर हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर जैक डेडरॉय को देखते हैं 1971 में, जो UBC टीवी का एक नाइट आवर्स शो का होस्ट होता है। और इस शो में वो तरह तरह के खुराफाते करता था ऑडियंस को हंसाने के लिए, काफी सारे प्लेस करके, और वो काफी सारे लोगों के इंटरव्यूज भी किया करता था। और वो उस वक्त जॉनी कार्सन के शो से कम्पीट कर रहा था, जिसके शो की रेटिंग उसके शो से बहुत ही ज्यादा बढ़कर थी। उस वक्त शो ठीक ठाक चल रहा था और लोग जैक को बहुत ही ज्यादा पसंद भी कर रहे थे। तो UBC कंपनी ने जैक के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसके बाद तो जैक अपना पूरा दमखम लगा रहा था उस शो की रेटिंग को टॉप पर लाने के लिए, जिसमें उसकी प्रेरणा थी उसकी वाइफ मैडलिन, जो कि एक स्टेज एक्ट्रेस थी। और उन दोनों को लोग एक हैप्पीएस्ट कपल के तौर पर देख रहे थे और दोनों अक्सर अपने पर्सनल लाइफ की वजह से लाइमलाइट पर ही रहते थे। लेकिन उस वक्त जैक के बारे में ये भी अफवाहें फैली थी कि जैक की वाइफ अकेली ही उसकी सपोर्ट और इंस्पिरेशन नहीं थी, बल्कि उसके सक्सेस के पीछे किसी और का भी हाथ था। मतलब कि पहले जैक एक रेडियो अनाउंसर था, लेकिन वो सडनली इतने बड़े शो का होस्ट बन गया तो लोग उस पर शक करेंगे ही। और इस वजह से जैक को लेकर रूमर्स फैले थे कि जैक एक बोहेमियन ग्रोव स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलाइट से जुड़ा हुआ है, जो कैलिफोर्निया के रेड वुड्स में मौजूद है, जहाँ पर दुनिया के अधिकतर सारे अमीर लोग पॉलिटिशियन, एंटरटेनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना सन 1800 में हुई थी, जो बाहर से दिखने में बिल्कुल एक समर कैंप जैसा था। और माना जाता था कि वो कल्ट रिचुअल्स और सेरेमनीज में पावर थी, करियर बनाने और बिगाड़ने के लिए। और इन्हीं रूमर्स के दौरान जैक का शो काफी बार नॉमिनेट भी हुआ, लेकिन जैक जॉनी कार्सन को टक्कर नहीं दे पाया और अवार्ड्स से काफी दूर ही रहा, जिसका जैक को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उसे पता था कि हिस्ट्री सिर्फ केस को याद रखता है। लेकिन ये झटका तो जैक के लिए कम था और उसे असली झटका 1976 में लगा, जब उसे पता चला कि उसकी वाइफ मैडलिन को टर्मिनल लंग कैंसर है, जबकि उसने तो कभी सिगरेट को छुआ तक नहीं था। लेकिन बेचारी मैडलिन अपने अंतिम समय में भी जैक को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती थी, इसलिए वो जैक के शो पर एक स्पेशल अपीयरेंस शो करती है अपने पर्सनल लव लाइफ से रिलेटेड। वो उस शो पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती है और उस वक्त ये एपिसोड जैक के शो का सबसे हाईएस्ट रेटिंग एपिसोड बना था। लेकिन फिर भी जैक जॉनी कार्सन के शो को मात नहीं दे पाया और इस एपिसोड के 2 हफ्ते बाद ही जैक की वाइफ की डेथ हो जाती है, जिस वजह से जैक शोक में डूब जाता है और शो से दूरी बना लेता है और वो करीब 1 महीने के लिए गुमनाम हो जाता है। लेकिन 1 महीने बाद जैक की ऑडियंस खुश हो जाती है जब वो सुनते हैं कि जैक शो में वापस लौट आया है। और जैक की 1 महीने की गैप के वजह से शो की रेटिंग्स बिल्कुल गिर गई थी और वो जॉनी कार्सन के कहीं आसपास भी नहीं नजर आ रहा था। तब जैक अपने शो की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए कंट्रोवर्शियल गेस्ट को बुलाने लगता है, जो उसे गालियां वगैरह भी देते थे, और ये सब करके वो शो की रेटिंग्स बढ़ाना चाहता था। लेकिन ये आइडिया भी कुछ काम नहीं आता और कुछ ही साल बाद जैक का 5 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसने UBC के साथ साइन किया था वो भी एक्सपायर ही होने वाला था। इसलिए जैक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले एक ऐसा एपिसोड का थीम सोचता है जो उसकी शो की रेटिंग को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। और तब उसने एक लाइव रिव्यू एपिसोड के बारे में सोचा जो हैलोवीन नाइट स्पेशल होगा, और यही वो हॉरर एपिसोड था जो जैक की जिंदगी बदलने वाला था। इसका नाम उसने रखा था लेट नाइट विद द डेविल, और यही मूवी का भी नाम है। और इस शो में काफी सारे गेस्ट इन्वाइटेड थे, जिनमें से पहले आते हैं मिस्टर क्रिस्टो, जो कि एक साइकिक थे, और फिर मैजिशियन कार्माइकल, और तीसरे नंबर पर थी पैरासाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जून, जिन्होंने एक नया पैरानॉर्मल बुक लिखा था, और वो बुक जिस पर बेस्ड थी उसे भी बुलाया गया था, जिसका नाम होता है लिली। और नीली के बाद अगली गेस्ट थी सिंगर क्लियो जेम्स, और उसके बाद हैलोवीन कॉस्ट्यूम परेड रखा गया था।
और इस इंट्रोडक्शन के बाद जैक अपने पहले गेस्ट मिस्टर क्रिस्टो को बुलाता है, जो अपने साइकिक पावर से आत्माओं को कंट्रोल करके लोगों को अपने पावर का डेमो देते हैं कि वो आत्माओं के मैसेंजर हैं। लेकिन उनके पास जो पहले आत्मा कांटेक्ट करती है वो ऑडियंस के बीच में से पीटरसन नाम के व्यक्ति का नाम बताते हैं। और जब वो पीटरसन से कहते हैं कि उनकी वाइफ उनसे बात करना चाहती है, तब पीटरसन कहते हैं कि उसकी वाइफ तो उसकी नेबर के साथ भाग गई है और वो तो अभी तक जिंदा ही है। और ये बातें सुनने के बाद ऑडियंस क्रिस्टो का मजाक बना देती है। लेकिन फिर जब वो दोबारा ध्यान लगाते हैं तब इस बार सचमुच में एक लड़के की आत्मा उससे कांटेक्ट करती है, जिसकी माँ और बहन शो में मौजूद थी। लोगों का उस पर भरोसा बढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक से बिना बुलाए एक मिनी नाम की लड़की की आत्मा क्रिस्टो को पोजेस कर लेती है और वो अपने बारे में कुछ हिंट दे रही होती है उस इंसान के बारे में जिससे वो कांटेक्ट करना चाहती है। लेकिन तब शो में कोई भी इस पर रिप्लाई नहीं करता कि मिनी उसकी जान पहचान की है भी या नहीं। और क्रिस्टो की तबीयत इसके बाद बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगती है और उसके नाक से खून भी बहने लगता है। और ब्रेक के बाद जैक अपने दूसरे गेस्ट मिस्टर कारमाइकल, जो कि एक मैजिशियन थे, उन्हें बुलाते हैं और वो क्रिस्टो के उस एक्ट को फर्जी ठहरा देते हैं। लेकिन जैक क्रिस्टो का पक्ष लेता है और कहता है कि क्रिस्टो का एक्ट उसे फर्जी बिल्कुल भी नहीं लगा। और वो ऑडियंस को आश्वस्त करता है कि क्रिस्टो ने सचमुच में जिस मिनी से कांटेक्ट किया था वो कोई और नहीं बल्कि जैक की वाइफ मैडलिन थी। और मिनी उसका पर्सनल निकनेम था जो किसी को भी पता नहीं था। और क्रिस्टो ने जैक को बताया कि मिनी की आत्मा बहुत ही ज्यादा दर्द में है। लेकिन कारमाइकल इस सारी बातों को खारिज कर देता है और कहता है कि तुम फिर से जैक की वाइफ की आत्मा को बुलाकर दिखाओ और $500,000 का चेक लेकर जाओ। जो बात सुनते ही क्रिस्टो की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है और वो तुरंत ही एक ब्लैक कलर की वॉमिटिंग करने लगता है। तब उसकी तबीयत खराब होने की वजह से तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। और तब ब्रेक के बाद जैक अपने तीसरे गेस्ट को बुलाता है, जो पेशे से एक पैरासाइकोलॉजिस्ट होती हैं, जिसका नाम था डॉक्टर जून मिशेल, जो उस शो में एक तरह से अपने नए पब्लिश बुक का प्रचार प्रसार करने के लिए आई थी, जिस बुक का नाम होता है कॉन्वर्सेशन विद द डेविल। और उसके साथ आई थी उस बुक की सब्जेक्ट लिली, मतलब जिसके लाइफ पर वो बुक बेस्ड था। और उनका इंट्रोडक्शन देने के बाद जैक उस बुक से रिलेटेड, या यूँ कहे लिली की लाइफ से रिलेटेड एक टेप उस वक्त चलवाता है, जो जून के सारे रिसर्च सेंटर से प्रेजेंटेड थी, जिसमें एक ऑर्डिनरी सा घर दिखाया जाता है, लेकिन अंदर से वो एक सैटेनिक चर्च होता है जिसमें डीमन एब्रेक्सिस को वर्शिप किया जाता था। और वो उसका पहला चर्च था, जिसके फाउंडर का नाम होता है जेंडर डियाबो। और उनका मानना था कि एब्रेक्सिस का सिद्धांत है कि अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता और ना ही इससे कुछ हासिल होता है, और हकीकत कुछ है तो वो सिर्फ हमारी इच्छाएं हैं और इच्छाओं को पूरा करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो वो कल्ट मेंबर्स हासिल करते थे और करवाते थे बच्चों की सैक्रिफाइस देकर। लेकिन एक समय पर FBI को इसकी भनक लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर हथियारों का व्यापार बढ़ चुका था और उन्हें ये भी पता चला था कि ये कल्ट के मेंबर्स किडनैपिंग और ह्यूमन ब्रीडिंग में भी इन्वॉल्व थे। मतलब कि वो महिलाओं से बच्चे पैदा करवाते थे, उनका उस कल्ट में सैक्रिफाइस किया जाता था। और डियाबो ये दावा करता है कि जो कोई भी उस रिचुअल को विटनेस करता है वो एक तरह से एब्रेक्सिस का प्यादा बन जाता है, या यूं कहें उसके वश में हो जाता है। और तब 1974 में FBI फेडरल एजेंसी हरकत में आ गई। तब 3 दिनों के स्टैंड ऑफ के बाद डियाबो अपने फॉलोअर्स सहित ऑर्डर करता है कि वो उस चर्च को आग के हवाले कर दे, और वो सब उसी के अंदर जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक 10 साल की बच्ची को वो रेस्क्यू कर लेते हैं, जिसका नाम लिली होता है। वो अकेली उस गर्ल की सर्वाइवर थी और उस वक्त ये समझ पाना मुश्किल था कि लिली अकेली बच्ची या फिर ये डियाबो का एक मास्टर प्लान था, क्योंकि लिली नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी। तब FBI लिली को स्टेबल करने और उसे नॉर्मलाइज करने के लिए डॉक्टर जीन को अप्रोच करते हैं, और उन दोनों के मिलने के बाद उन दोनों के बीच में एक डीप कनेक्शन बन जाता है। जून तब लिली की लाइन को स्टडी करती है उसे ठीक करने के लिए। और तब लिली और जून के फर्स्ट सेशन के दौरान जब जून लिली को एक डिमोनिक वॉइस में चिल्लाते हुए सुनती है, वो ऑब्सेस्ड हो जाती है उस डिमन से कॉन्वर्सेशन करने के लिए। लेकिन अब भी लिली पर काफी सारा रिसर्च किया जाना बाकी था। और तब उस क्लिप के बाद सीन शिफ्ट होता है शो पर, जहाँ पर जैक लिली और जून को वेलकम करता है। और हम लिली की चाल ढाल को देखकर समझ सकते हैं कि लिली नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो पूरे समय सिर्फ कैमरा को ही घूरे जा रही थी। और लिली तब जैक से कहती है कि वो बहुत जल्द फेमस होने वाला है, जो सुनकर जैक बहुत खुश हो जाता है। और ब्रेक के दौरान लिली जैक की वाइफ की आवाज़ में बोलने लगती है, जिसे सुनकर जैक शॉक रह जाता है। लेकिन जून जैक से अकेले में बात करने के लिए उसे बुला लेती है, और जैक की हरकतों से हमें पता चलता है कि जैक का जीन के साथ में चक्कर चल रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे का फायदा करा रहे थे।
जून उस वक्त जैक से बताती है कि उन्हें उस शो को वहीं पर रोक देना चाहिए और वो लिली के ऊपर कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करने वाली है, क्योंकि लिली दिन ब दिन अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही थी और वो वहाँ आने से पहले ही जैक के नाम का मारा जप रही थी, जबकि वो जैक से पहले कभी मिली भी नहीं थी। और वो कहती है कि यह काम बहुत ही ज्यादा रिस्की है। लेकिन तभी लियो आकर जैक से बताता है कि क्रिस्टो की डेथ हो चुकी है और तब जैक उससे कहता है कि ध्यान रहे कि ये बात उसके साइड के गस को ना पता चल सके, क्योंकि वो क्रिस्टो की हालत से पहले ही डरा हुआ था और वो चाहता था कि ये शो आगे ना बढ़े। तब ब्रेक के बाद जब शो वापस से स्टार्ट होता है, इस बार टेबल पर एम्ब्रेक्सिस चर्च से पाए गए सैक्रिफिशियल डैगर और कर्स से रिलेटेड सारी चीजें रखे हुए थे ऑडियंस को दिखाने के लिए। और जब तक जून से पैरासाइकोलॉजी स्टडीज के बारे में कुछ सवाल पूछता है, तब जून इससे बताती है कि जो चीजें साइंस समझने में सक्षम नहीं है वो चीजें वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लिली के केस में वो सैटेनिक रिचुअल्स को स्टडी कर रहे थे ताकि उन्हें लिली के अंदर मौजूद उस डीमन के कैरेक्टर के बारे में पता चले और उन्हें लिली को ठीक करने में आसानी हो। तब जैक जॉन से पूछता है कि क्या लिली के अंदर डीमन एब्रेक्सिस है। तब जॉन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो एब्रेक्सिस का एक माइनर डेटी है जिसका नाम लिली ने मिस्टर व्रिगल्स रखा है, क्योंकि वो व्रिगल करके उसके दिमाग से आता जाता रहता है और वो एक तरह से हमारे कंफ्यूजन पर फीड करता है। और तब कार्माइकल कहता है कि जहाँ तक उसे एब्रेक्सिस के बारे में पता है, एब्रेक्सिस तो ऑडियंस का भूखा है और वो चाहता है कि लोग उसे देखें और वो तो मैजिशियंस का भी फेवरेट है और हर मैजिक करने से पहले मैजिशियंस उसी का नाम लेते हैं जिसे लोग कहते हैं एब्राकाडेब्रा। और इस कॉन्वर्सेशन के दौरान एक भयानक सा साउंड बजने लगता है जिस वजह से सब पागल होने लगते हैं और ग्लास वगैरह सब टूट जाते हैं और हर जगह करंट फ्लो करने लगता है। तब कार्माइकल जाकर मेन प्लग को ही निकाल देता है जिससे सब कुछ शांत हो जाता है और वो इसे पीए सिस्टम की गड़बड़ी बताता है। लेकिन लिली कहती है कि ये तो मिस्टर व्रिगल्स का काम है। तब जैक अपने शो की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए लिली और जून से डीमन को बुलाने के लिए बोलता है। के लिए जून बिल्कुल तैयार नहीं होती, लेकिन लिली उसे बुलाना चाहती थी और ऑडियंस भी कहने लगती है कि उन्हें भी डीमन को देखना है। तब जॉन को मजबूरन इसके लिए हामी भरनी पड़ती है, जबकि इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी नहीं था। जैसे ही ब्रेक लिया जाता है, इमोशनल जून जैक पर भड़क जाती है और उसे गालियां देने लगती है और कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है। और यहाँ दूसरी ओर गस जैक को इसके लिए वार्न करता है, लेकिन जैक सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहता था और उसे लोगों की कोई फिक्र ही नहीं थी। और गस ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि क्रिस्टो की डेथ हो चुकी है और वो नहीं चाहता था कि आगे किसी के साथ और कुछ हो। और ब्रेक के बाद हम लिली को चेयर पर बंधा हुआ पाते हैं जिस पर जून डेमोन्स्ट्रेशन करने वाली थी और जून तब डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए लिली के ऊपर उस डेविल को बुला लेती है जो उसने पहले कभी नहीं आजमाया था। और उस वक्त मिस्टर व्रिगल्स तुरंत ही लिली पर हाजिर हो जाते हैं और आते ही वो हंसने लगता है और डिमोनिक वॉइस में वो बातें भी करने लगता है। और जून जब उससे पूछती है कि उसका मेन पर्पस क्या है, वो लिली के ऊपर क्यों है, तो वो कहता है कि उसका मेन पर्पस तो जैक है, जबकि जैक तो उसे जानता भी नहीं था, लेकिन उन दोनों में कोई तो कनेक्शन जरूर था। जिसके बाद वो डेमन जून को केयरफुल रहने के लिए बोलता है और कहता है कि जैक की वाइफ बहुत बुरी मौत मरी थी। और वो ये भी रिवील करता है कि जैक और जून का लव अफेयर चल रहा है, जिस बात से गुस्सा होकर जून उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और डीमन को निकालने के लिए वो गॉड की प्रेयर्स का सहारा लेने लगती है। लेकिन उस डीमन पर इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो जून के साथ साथ प्रेयर करता है, जिसके बाद वो डीमन अपने पावर से इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने लगता है और लिली सहित वो चेयर हवा में लेविटेट होने लगती है। और लिली जब होश में आती है तब उसके नाक से खून बहने लगता है। ये एंट देख के तो ऑडियंस भी पैनिक करने लगती है। जैक उस वक्त बहुत खुश था कि वो अपने इरादों में कामयाब रहा, उसकी शो की रेटिंग जरूर उछाल मारेंगी। लेकिन बेचारी जून उसको पछता रही होती है लिली को वहां पर लाकर, क्योंकि वो उसे अपने फैमिली की तरह मानती थी और उस वक्त उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। लेकिन कार्माइकल इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को जून का एक ट्रिक बताता है और कहता है कि वो भी ये सारी चीजें करके दिखा सकता है और जैक तब उसे इसके लिए अलाउ भी कर देता है। और तब वो जैक के साइड किक मिस्टर गस को चुनता है अपने उस ट्रिक को दिखाने के लिए और तब वो अपने क्लॉक को पॉकेट से निकाल कर गस और पूरी ऑडियंस को हिप्नोटाइज कर लेता है, जिस वजह से कार्माइकल जो गस को बोलता है वही उसे फील होने लगता है। तब वो कहता है कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे वर्म्स रेंग रहे हैं और यही चीज उसे फील होने लगती है। और तब वो बेचैनी में अपना पेट चीप डालता है जिसमें से बहुत सारे वर्म्स बाहर आने लगते हैं, जो चीज सारे ऑडियंस को नजर आ रही थी और वो उस वक्त पैनिक करने लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर लिली को हंसी आ रही थी
और इसके बाद जब कारमाइकल चुटकी बजाकर गस को होश में लाने की कोशिश करता है, वो होश में आता ही नहीं और ऑडियंस के साथ साथ कारमाइकल भी पैनिक होने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे एक काम उस डीमक का हो। लेकिन कुछ सेकंड बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तब सब चैन की सांस लेते हैं और कारमाइकल तब अपने एक्स से प्रूव करता है कि यही ट्रिक जून ने भी इस्तेमाल किया था और वो इंसिस्ट करता है कि उसके डेमोन्स्ट्रेशन की क्लिप ऑडियंस को वापस से दिखाई जाए। तब उस क्लिप में सब देखते हैं कि गस की बॉडी से कोई बम निकल ही नहीं रहा था और ऑडियंस में भी कुछ लोगों ने यह सब कुछ नहीं देखा क्योंकि उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और वो हिप्नोटाइज हुए ही नहीं थे। और बेचारी जून तब बस अपने बातों को सच ठहराने पर अड़ी थी कि कारमाइकल गलत कह रहे हैं और उसने ऐसा कोई भी ट्रिक यूज नहीं करा है और वो उस वक्त गुस्से में लिली को वहाँ से लेकर जाना चाहती थी और काश वो लिली को वहाँ से लेकर चली गई होती। तब लिली जून से कहती है कि उन्हें भी अपनी चीज़ों को प्रूफ करना होगा और वो भी तब उनसे अपने सेशन की क्लिप दिखाने के लिए इंसिस्ट करती है। लेकिन जब वो क्लिप दिखाई जाती है उसमें सारी चीज़ें, सारी वारदात वैसे ही रिकॉर्डेड थे, मतलब कि वो सचमुच में पॉजेस्ड हुई थी। और क्लिप में एक टाइम पर जैक को उसमें कुछ नज़र आ जाता है और जब वो उन क्लिप्स को पॉज करवाता है तब वो एक झलक अपनी वाइफ मैडलिन को अपने पीछे खड़ा हुआ देखता है और बस अब सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन कारमाइकल को यह भी उनकी रेटिंग्स बढ़ाने का ही ट्रिक लग रहा था, जिसके बाद तो लिली वापस से पोजेस होकर बेकाबू हो जाती है और वो तो बिल्कुल ब्लर हो जाती है, बिल्कुल एक टेलीविजन इमेज की तरह, और वो अपने दोनों हाथों से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगती है और उसका सर तब दो भागों में स्प्लिट हो जाता है। और उस वक्त जब मिस्टर गस गॉड की पावर से उसे शांत करने की कोशिश करते हैं तब वो डीमन अपने पावर से उसकी गर्दन घुमाकर उसे मार डालता है। और जून भी जब मिस्टर गस की ट्रिक को अपनाती है तब वो उसके नेकलेस को ही उसके गले का फंदा बनाकर उसका गला रेत कर उसे मार डालता है और कारमाइकल के पूरे शरीर को अंदर से जलाकर खत्म कर डालता है और उन सब को भी जो भी उसके रास्ते में आता था। तब ये सब कुछ देखकर ऑडियंस डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करती है और इस भागा दौड़ी के बीच में लियो जल्दी से आकर जैक को अंदर खींचने जाता है और टीवी स्क्रीन बिल्कुल ब्लर हो जाती है और तभी वो डीमन अपनी उपस्थिति वहाँ पर जाहिर करता है। लेकिन सडनली जैक को ये रियलाइज होता है कि वो तो शो लूप में फंस चुका है क्योंकि वो तो वापस से शो का नज़ारा देख रहा होता है और वहाँ पे किए गए सारे शोज उसकी आंखों के सामने एक रील की तरह चलने लगी थी। और तब वो सबको अपना टीवी बंद करने के लिए बोलने लगता है और जिसके बाद वो अपने पास्ट में चला जाता है और तब हमारे सामने जैक और इस डीमन के कनेक्शन का पता चलता है और तभी वो कल्ट मेंबर्स वहाँ पर आकर जैक को कुछ पिलाते हैं, जिसके बाद एक डोर ओपन होता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ मैडेलिन को बीमार बेड पर पड़ा हुआ देखता है, जो उससे कहती है कि वो नंबर 1 बनना चाहता था ना, उसकी वो विश पूरी हो गई है और उसकी जान जैक की सक्सेस की प्राइस थी। जो सुनकर जैक को झटका लग जाता है क्योंकि उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था कि उसकी वजह से मैडलिन की जान चली जाएगी। तब इसके बाद वो कहती है कि वो उसे उस दर्द से आज़ाद कर दे क्योंकि कैंसर का पेन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और जैक को उसे इसके इमेजिनेशन में मारना होगा, तभी वो उसके दर्द से आज़ाद हो पाएगी। और तब जैक को मजबूरन अपनी वाइफ को लिली के उस ओल्ड कल्ट डैगर से स्टैब करके मारना पड़ जाता है ताकि उसकी वाइफ की आत्मा को उस दुख से आज़ादी मिल जाए। लेकिन असलियत में जैक ने मैडलिन को नहीं बल्कि लिली को स्टैब करके मार डाला होता है, जो देखकर वो पैनिक हो जाता है और वो हर जगह लोगों की लाशों को देखता है। लेकिन तब भी उसे लगता है कि वो सपना ही देख रहा है और उसी वक्त हम पुलिस की वैन की सायरन को सुनते हैं जो शायद वहीं पर आ रही होती है क्योंकि ये शो तो लाइव चल रहा था, जिसके बाद शायद जैक को अरेस्ट कर लिया गया होगा और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में जैक के बारे में जो अफवाहें फैली थी कर्ट से ज्वाइंट होने वाली, वो असलियत में सच निकलती है और जैक ने जो डीमन एब्रेक्सस से विश मांगी थी नंबर 1 बनने की, वो उसने पूरी कर दी। लेकिन किस समय? अंत में, जब एब्रेक्सस का दिल हुआ, ना कि तब जब जैक चाहता था। और उसके फेमस होने और शो रेटिंग बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं पहुंचता क्योंकि अब तो वो सलाखों के पीछे ही रहेगा और एक हिसाब से इनडायरेक्टली जैक ही अपने वाइफ की डेथ का जिम्मेदार था क्योंकि इसकी विश के बदले एब्रेक्सस ने जैक की वाइफ को क्लेम कर लिया। और यहाँ पर जो कैरेक्टर लिली थी उसे एब्रेक्सस के वर्शिपर्स और फॉलोअर्स ने एक मास्टर प्लान के तहत उसे आग से बचाकर बाहर निकाल दिया ताकि वो जिंदा बची रहे, सिर्फ एब्रेक्सस डीमन का वेसल बनने के लिए, ताकि एब्रेक्सस चुपके चुपके अपना काम करता रहे। और लिली सिर्फ एब्रेक्सस का ही वेसल नहीं थी बल्कि मैडलिन की भी थी। मैडलिन भी उसके शरीर को अपने वेसल की तरह ही यूज़ कर रही थी ताकि वो जैक तक अपना मैसेज पहुंचा सके कि एब्रेक्सस ने उसकी विश के बदले उसे क्लेम किया है और वो नॉर्मली कैंसर से तो बिल्कुल भी नहीं मरी। और जब एब्रेक्सस का काम खत्म हो गया उसने लिली को भी खत्म कर डाला
क्योंकि उसका मेन टारगेट तो जैक था, क्योंकि जैक के ज़रिए वो अपना प्रचार टीवी स्क्रीन पर करना चाहता था। और क्योंकि अब एब्रैक्सिस का प्रचार टीवी स्क्रीन के ज़रिए पूरा हो गया था और एब्रैक्सिस अब हर घर में पहुंच चुका था। और हमें ये कारमाइकल के ज़रिए ही पता चला था कि एब्रैक्सिस तो सिर्फ ऑडियंस का भूखा था, और इसके बाद जिसने भी उसे देखा वो उसका गुलाम बन गया। और अंत में हमें यही सीख मिलती है कि हमें लालच और ईर्ष्या में पड़कर कभी इन बुरी ताकतों की मदद नहीं लेनी चाहिए, वरना हमारे लिए ही बुरा होगा। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।